सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द इन बिहाइंड चैनल। सो आज हम करने वाले हैं प्रीमियर लीग गेम वीक 24, जो कि बहुत कमाल का गेम वीक था। बहुत सारे टॉप फोर में बहुत ऊपर नीचे हुआ है, बहुत कुछ। तो बात करेंगे गेम वीक के बारे में। सो पहला मैच हुआ था भाई, न्यूकासल वर्सेस एवर्टन। और भाई साहब, ये मतलब लगा था मुझे कि लैम्पार्ड एक मतलब लैम्पार्ड का वापस मतलब 1 साल के बाद प्रीमियर लीग में वापस आ रहा है, तो मतलब ही विल डू समथिंग। मतलब इस एवर्टन, ये एक एवर्टन ऐसी टीम जिस जो मतलब रफा बेनिटेज मतलब पूरा टीम का मतलब पिच पे देख के समझ रहा था टीम का पूरा मतलब मिडफील्ड गायब है, अटैक में भी कुछ हो नहीं रहा है। भाई आंद्रे गोमेज का परफॉर्मेंस मतलब बहुत ही मतलब आंद्रे गोमेज मिडफील्ड में लैग लग रहा था। एलान भी अकेला कुछ कर नहीं रहा था राइट साइड में। शेमस कोलमन का एज हो रहा है, तो वो भी ही वाज नॉट लुकिंग गुड। और स्टार्टिंग के फर्स्ट हाफ में डिमारी ग्रे और ये येरी मीना को इंजरी हो गई, सो दैट वाज आल्सो मतलब डैगर इन द स्वॉर्ड। और भाई न्यूकासल भाई क्या खेली है भाई न्यूकासल कल। और भाई कीरन ट्रिपियर का फ्री किक भाई बहुत कमाल का था भाई, मानना पड़ेगा। और मतलब वही न्यूकासल बैक टू बैक विन, रिलेगेशन जोन से भी बाहर आ चुके हैं ये लोग। सो वेरी गुड विन फॉर देम एंड आई होप लैम्पार्ड अपना फॉर्म वापस मतलब एवर्टन के साथ पिक कर सके और दे स्टार्ट विनिंग मैचेस, क्योंकि एवर्टन भी रेलिगेशन जोन के बहुत करीब है, शायद से 2-3 पॉइंट देखेंगे। टेबल टेबल बाद में देखेंगे मैचेस के बाद। सो नेक्स्ट मैच है हमारा वेस्ट हैम वर्सेस वॉटफोर्ड। सो क्लिनिकल विन विन नहीं कहा जा सकता इसको। वेस्ट हैम जैसे तैसे जीत गया, जैरड बोवेन का गोल डिफ्लेक्शन से गया, बेन फॉस्टर एक साइड गया, बॉल दूसरे साइड गया। और देयर वाज वन मोर चांस इन द लास्ट 10 मिनट्स। ग्रेट शॉट बाय जैरड बोवेन एंड बेन फॉस्टर का बहुत बढ़िया सेव था भाई। जैरड बोवेन को खुद को नहीं बिलीव हो रहा था वो गोल नहीं हुआ, बट वेरी वेरी नाइस सेव बाय बेन फॉस्टर। देन 1-0 के साथ वेस्ट हैम जीत गया। और भाई ये मैच तो भाई बर्नली वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड, मतलब यार फर्स्ट हाफ भाई यूनाइटेड बहुत मतलब इतना अच्छा खेला। और भाई वही मोमेंटम सेकंड हाफ में नहीं कैरी हो पाया। सैंचो वाज ब्रिलियंट इन दिस मैच, ब्रिलियंट। सैंचो और पॉग्बा में से कोई मैन ऑफ द मैच हो सकता तो सैंचो होगा, मतलब यार। और भाई बर्नली को मतलब फर्स्ट हाफ में तो बर्नली ने कुछ किया ही नहीं। सेकंड हाफ में भाई पता नहीं भाई शॉन डाइश ने उनको क्या भाई कौन सा मतलब चाउन ब्रश खिला के भेजा था। वेंगॉश भाई, वेंगॉश ने एक असिस्ट दिया, और जे रॉड्रिगस का वो गोल। और मैगवायर का मतलब परफॉर्मेंस उतना अच्छा था नहीं, मतलब वो आगे गया था जिससे राफेल वारान को मतलब दिक्कत हो गई। और चैनल में स्पेस हो गई, और जे रॉड्रिगस को फाउंड किया वेंगोश ने, और बहुत अच्छा गोल था। और डेविड दया का एक बहुत बहुत ब्रिलियंट सेव था इसमें। और वही वेंगोश का जो वॉली पे आया था बॉल, वो क्या सेव था भाई, बहुत बढ़िया सेव था उसका। और सेकंड हाफ में तो यूनाइटेड मतलब लगी मेंटेलिटी नहीं दिख रही थी उनकी। और वही मतलब वही जो इतने पूरा सीजन जो कहानी रही वही रही कि फर्स्ट हाफ में बहुत अच्छा खेलती यूनाइटेड, सेकंड हाफ में मोमेंटम नहीं कैरी हो पाता है। तो यही इस मैच का कहानी था। और बर्नली ने निकाल लिया रिजल्ट, उनके लिए तो बहुत अच्छा रिजल्ट है, बॉटम पे चल रहे हैं अभी। सो नाइस परफॉर्मेंस बाय बर्नली एंड डिसअपॉइंटिंग बाय यूनाइटेड। और नॉर्विच नॉर्विच वर्सेस क्रिस्टल पैलेस भाई, मैच की स्टार्टिंग के 40 सेकंड में गोल मार दिया था टीमू पुकी ने। और लग रहा था कि मतलब क्रिस्टल पैलेस जीत जाएगा। पैट्रिक वियरा मतलब अच्छा काम कर रहे हैं न्यूकासल के साथ, सॉरी नॉर्विच के साथ। और मतलब जहाँ का वो ब्रिलियंट गोल था भाई। और वो भाई पेनल्टी जो मिस किए भाई, वन ऑफ द वर्स्ट मतलब मिसेस ऑफ द सीजन की कैटेगरी में रखा कर जाएगा उसको। मतलब वो गोल के आसपास भी नहीं थी, वो सीधा कहाँ मार दिया उसने पेनल्टी भाई। सो यही 1-1 ये मैच रहा। कॉना गैलेगर चेल्सी का नोनी मेरे एफपीएल में भी है, मुझे लगा गोल वगैरह मारेगा। सो देखते हैं अभी। और ओ भाई ये मैच भाई क्या मैच था यार ये। टॉटनम लेड एंड देन कम बैक किया साउथहैम्पटन ने। भाई जेम्स रोड पर उसके दो डिलीवरीज, एक हेडर मारा एलियोनुसी ने और एक शे एडम्स ने। हम यहाँ पे स्टैट्स की बात किया जाए तो भाई बहुत अच्छा साउथहैम्पटन डिजर्व करती थी जीतना। स्पर्स का लग नहीं रहा था कि जीतेंगे। और एंड में वो बगवाइन ने एक गोल मारा, वो भी चॉप ऑफ हो गया था। सो वही लग रहा था वो, मेरे को पहले से ही मतलब लग रहा था ऑफ साइड, क्योंकि बहुत आसान मतलब गोल हो गया था। वही गोल चॉप ऑफ हो गया इनका। और भाई एंटोनियो कॉन्टी की साइड मतलब लग रहा था कि टॉप फोर। और मतलब ये बहुत मतलब डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट था स्पर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे। और होम पे भी था उनके, स्पर्स के होम पे था। तो वही स्पर्स हार गई ये मैच। तो सब ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय साउथहैम्पटन।
और नेक्स्ट गेम की बात करें तो भाई इस गेम के बारे में क्या ही बात करें, वेरी क्लिनिकल विन बाय मैन सिटी। वही उनका जो पूरा सीजन की कहानी रही है, महारेस की एक पेनल्टी और एक ब्रेंटफोर्ड के गोलकीपर राया से एक मिस्टेक हुआ था, और भाई डी ब्रुयने के सामने मिस्टेक कैसे कोई कर सकता है भाई, उसने मार दिया गोल। और कैंसेलो भाई, कैंसेलो को भाई, कैंसेलो बहुत बहुत चांसेस थे कैंसेलो के, बस कैंसेलो वाज प्लेइंग लाइक अ फॉरवर्ड इन दिस मैच। मतलब ऐसा लग रहा था दो तीन गोल हैट्रिक तो मार देगा कैंसेलो, दूर से भी शॉट ले रहा था, सेव हुआ, एक एक पोस्ट पे लगा, एक डिफ्लेक्ट हो गया, मतलब इट कुड इजीली बीन 4-0 और 3-0 हो सकता था, बट गुड परफॉर्मेंस बाय देम। मैन सिटी एंड लीड उनके पास अभी शायद से कितना, 9-10 पॉइंट के होगी रही। भाई बात करें ये मैच की, भाई व्हाट इलेक्ट्रीफाइंग मैच दिस वाज। लीड्स वर्सेस एस्टन विला। पहले लीड्स लीड किया, फिर एस्टन विला ने 3-1 लीड किया, फिर लीड्स ने कमबैक किया। भाई दिस गेम एंड एवरीथिंग, एंड coutinho भाई फाइंडिंग हिज फॉर्म वंस अगेन अंडर स्टीवन जेरार्ड। 2 मैचेस में 2 गोल है लगातार उसके। और भाई मतलब ओके, उसका जो गोल था वो क्या था भाई, वो बॉक्स के बीच में खड़े रह के फार पोस्ट पे एकदम दे मारी, बहुत बढ़िया गोल था भाई। और मतलब बहुत फास्ट गेम था, बहुत प्रेसिंग वेसिंग, जो लीड्स का हम गेम गेम स्टाइल जानते हैं। जैसे स्टार्ट्स की बात की जाए तो भाई लीड्स के पास सबसे ज्यादा पोजीशन था, और भाई और मैच के एंड में एरिक कॉन्सा को रेड कार्ड मिला भाई, वो इट वाज वेरी वेरी सिली इन माय ओपिनियन भाई। कोई जरूरत नहीं था, जब आप पहले से ही शायद से येलो, इनको येलो भी था पहले, ये पता नहीं शायद, हाँ येलो था ये। तो ये पहले से ही आप येलो पे, और मेलियर को इसने डाके कोनी मारी, तो सिली इन माय ओपिनियन, जरूरत नहीं था ये सब का। मेलियर रिलीज करने वाला था, मतलब कॉर्नर से अटैक, सो ही ट्राइड टू स्टॉप द ब्रेक एंड रेड कार्ड मिल गया उनको। और भाई मतलब, और लीड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो काफी प्लेयर्स इधर उधर गिर रहे थे, रॉड्रिगो गिर रहा था, थोड़ा गर्मा गर्मी हो गया था मिंग्स के साथ, एक और प्लेयर था मुझे नाम, क्लिक क्लिक भी इंजर्ड हो गया ये मैच में। तो भाई लीड्स का देखना पड़ेगा भाई, पूरे सीजन वही कहानी रही उनकी, इंजरीज वगैरह, बैमफोर्ड पूरा सीजन दिखा ही नहीं है, कैल्विन फिलिप्स मतलब आ रहा जा रहा है बाहर, कैप्टन भी इनका जो लियम कूपर है वो भी, और लू केलिंग अभी वापस आ रहा है इंजरी से, तो प्रॉब्लम्स बहुत रहे लीड्स के पास। तो वही देखते हैं, अभी लीड्स भी शायद रेलीगेशन जोन के पास थी, पर अभी थोड़ा दूर है, पर रेलीगेट तो शायद नहीं होगी लीड्स, बियल्सा निकाल, मुझे नहीं लग रहा रेलीगेट होगी, बट या मतलब बहुत बहुत इलेक्ट्रीफाइंग मैच था। और भाई साहब सेकंड मैच, इस कल जो मैचेस हुए, फर्स्ट मैच की बात करें लिवरपूल वर्सेस लेस्टर, तो भाई ये मैच तो मतलब बहुत अच्छा मैच था। फर्स्ट हाफ मतलब सबको सबकी नजरें इधर ही थी, लुइस डियाज पे, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय लुइस डियाज विद द बॉल। अब भाई डिफेंसिव मिडफील्डर की जगह पे कभी कभी आ रहा था एकदम अंदर, मतलब जो हजार्ड वाला रोल नहीं होता, हजार्ड मेसी वाला रोल जो होता है, मतलब कंपेयर ऑब्वियसली नहीं कर रहा हूँ मैं, पर वहाँ लुइस डियाज भाई, और बहुत इलेक्ट्रीफाइंग था, और कई कई मोमेंट्स पे ऐसा लग रहा था एक पेनल्टी भी शायद जीत जाएगा ये, लिवरपूल के लिए, क्योंकि काफी टाइम मतलब ये, कौन था इनका राइट बैक लेस्टर का, हाँ जेम्स जस्टिन जो था, उसको मतलब काफी बार इसने मतलब छकाया था, मतलब टर्न इन किया था। और जोटा ने 2 गोल मारे, एक वैन डाइक का शायद से कॉर्नर से एक, हाँ कॉर्नर से एक शायद असिस्ट था, और जोटा को 2-3 और चांस मिले थे, शायद जोटा मर्डरबैक हैड हैट्रिक, और मैडिसन के पास भी एक हाथ दो हाफ चांसेस बोलूंगा मैं कॉर्नर से, फिर एक बार बॉल वो डाका को देना चाह रहे थे, पर वैन डाइक के सामने शील्ड कर लिया पूरा डाका ने उसको फिजिकलिटी में। सो ऑल्सो गुड मैच। और अर्नोल्ड का भी अच्छा परफॉर्मेंस था। और साला ने स्टार्ट नहीं किया, ऑब्वियसली नहीं करने वाला था, पर साला बेंच से आए, और एनफील्ड ने उनको वार्म वेलकम दिया, ऑब्वियसली एफकॉन हार के आ रहे साला, तो लगा नहीं था साला मतलब खेलेगा भी मैच भी, क्योंकि साला मतलब 480-460 मिनट्स 12 दिन में खेला है, 120-120 मिनट्स खेला साला, मतलब लगा नहीं था कि खेलेगा, पर ठीक है चलो चलता है मैच, बस क्योंकि इतना ज्यादा खेलेगा तो मतलब इंजरी का भी चांसेस काफी रहता है, तो देखते हैं कैसा कैसा होता है वो। और भाई साहब ये मैच की बात करें तो, कि दिस वाज मतलब व्हाट वेरी मतलब ग्रेट डिफेंसिव परफॉर्मेंस बाय आर्सेनल। पहला गोल मारने के बाद गैब्रियल ने मारा था, वो भी मतलब वो भी जोजे साहब पे शायद फाउल था, नहीं था वो, बात करने का बात होगा, बट गोल दे दिया वो। और फिर किसने बेन वाइट ने हेडर मारा था, फिर लाकाजेट ने शायद से असिस्ट दिया था गैब्रियल को। और उसके बाद वही गेम चल रहा था। मुझे तो मतलब एक शौक लगा कि मतलब सेड्रिक सुआरेस राइट बैक पे खेल रहा था, विच हु हैज बीन अ वेरी एवरेज, मतलब इन्होंने टॉमियासू खरीदा था, तो तब से टॉमियासू इंजर्ड है इसलिए खेल रहा है सेड्रिक सुआरेस। तो वही मतलब एक वीक लिंक मेरे को वही लग रही थी। और रामसडेल का अमेजिंग गेम, रामसडेल का वंस अगेन व्हाट अ सीजन ही इज हैविंग,
बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था रामस्डेल का। और लाकाजेट के पास जो रेड कार्ड के बाद जो मार्टिनेली का, उसमें भी आएंगे। लाकाजेट का जो एक चांस था भाई, मतलब वन ऑन वन, मतलब यार, मतलब शायद वो, मतलब टारगेट पे तो रखना चाहिए था बॉल, वो मिस कर दिया। वो दैट वाज अ गोल्डन चांस, पर खैर कि वो जीत गया आर्सेनल, तो उसमें कुछ बोलेंगे नहीं। आर्टेटा और वो लाकाजेट टच लाइन पे दिख रहा था कि वो लोग भी बात कर रहे हैं आपस में। और रही बात मार्टिनेली के रेड कार्ड की, तो भाई मतलब क्या क्या ही बोलूँ उस पर मैं। पहला पहला येलो दिया, और दूसरा मतलब दो येलो और एक रेड दिया उसको, मतलब वैसा। एक में थ्रो इन से शायद से, पता नहीं कौन सा प्लेयर था इनका वुल्स का, शायद से पता नहीं कौन था, सेमेडो था या पता नहीं किलमैन कौन था, उसको उसने ऐसा कोनी मारी है, ऐसा धक्का मारा कि थ्रो ना ले पाए। और वो एक येलो था, और वो भाग भाग के गया, और वो जो आगे जो शायद से ट्रिंकाओ या पोडेंस कोई तो था, वो बॉल लेके जा रहा था, और उसने शायद से शायद से मार्टिनेली ने उसको धक्का नहीं बोल सकता, मतलब वही फाउल किया, और वही दो येलो कार्ड, मतलब दूसरा येलो कार्ड माइकल ऑलिवर ने दिखा दिया शायद। मुझे भी पहले उसमें समझा नहीं कि मतलब कि क्यों दिया येलो कार्ड की, मतलब पहला येलो तो फिक्स था, मतलब वो तो डिजर्व था, वो तो धक्का मारा उसने, वो तो ठीक था। दूसरा येलो का मतलब बात कर सकते, कंट्रोवर्शियल हो सकते, पर भाई इट वाज अ वेरी सिली चैलेंज टू मी, क्योंकि आपके आगे भी मतलब पोर्डेंस या ट्रिंकाओ जो भी था, उसके सामने भी प्लेयर्स थे, वो वहां से मतलब गोल आने का भी बहुत कम चांस था, तो फाउल करने का जरूरत नहीं था, क्योंकि आप एक फाउल कर चुके, आपको पता है जब प्ले स्टॉप होगा आपको येलो मिलने ही वाला है। तो वाज अ वेरी बैड डिसीजन बाय मार्टिनेली। बट खैर उसके बाद आर्सेनल ने डिफेंस पे डिफेंड किया। उनका जो एक वुल्स का जो एक प्लेयर रहता है चिक्विनियो, ही वाज ट्राइंग टू डू बेस्ट। उसने कीरन टेनी को दो बार मतलब बीट भी किया था, बॉल अंदर डाल रहा था, और एक एक ऑफ द पोस्ट, नहीं ऑफ द लाइन, शायद से बेन वाइट या गैब्रियल किसी ने क्लियर किया था, वो किसका शॉट था याद नहीं आ रहा, शायद से हिमेनेस था या कोई तो था। बॉल प्ले में रखी थी, उसके बाद गोल मारने का ट्राई किया, पर हुआ नहीं। इट वाज मतलब हार्ड डन, मतलब वुल्फ सोचेगी अपने आप से, क्योंकि आई थिंक उनको स्कोर करना चाहिए था एक गोल तो भी, क्योंकि 10 मैन आर्सेनल के अगेंस्ट, पर आर्सेनल का हम जानते हैं कि डिफेंसिवली वो मतलब 10 मैन के साथ अच्छा डिफेंड करते हैं, क्योंकि लिवरपूल के अगेंस्ट भी हमने कैराबाओ कप के सेमीफाइनल में देखा था, उन्होंने 0-0 जो मैच हुआ था, बहुत अच्छा डिफेंस किया था। वो पार्टे का रेड करता है, कौन था, पार्टे ही था शायद, हाँ वही था। तो वही गुड डिफेंसिव परफॉर्मेंस बाय आर्सेनल। और वुल्स जीत नहीं पाई ये मैच, तो वही। और इसकी यही बात करें हम टेबल की, तो भाई टेबल में तो बहुत मतलब गर्मा गर्मी हो गई है। तो सॉरी, लिवरपूल हो गया। तो यही बात करें, मैनचेस्टर यूनाइटेड ने पॉइंट्स ड्रॉप किए, टॉटनहम ने ड्रॉप किए, और यही आर्सेनल और वेस्ट हैम ने अपने पॉइंट्स मतलब जीत लिए। और मैनचेस्टर यूनाइटेड वेरी हार्ड डन मतलब फील करेंगे, क्योंकि जीतने चाहिए था उनको मैचेस, क्योंकि काफी मैचेस उनके ऐसे जो जीतने चाहिए थे पर हार गए वो। मतलब वुल्स से ओल्ड ट्रैफर्ड पे आ रहे, फिर न्यूकासल से आ रहे थे। फिर टॉटनहम की बात करें तो 3 गेम्स इन हैंड है, कुछ भी हो सकता है उनके में अभी भी फेवर। आई फील समहाउ, मतलब वेस्ट हैम जितना सीजन में डीप जाएंगे, आई डोंट थिंक वेस्ट हैम मतलब कर पाएगी, मतलब टॉप 4 में टॉप स्पॉट सिक्योर। आर्सेनल का वही बात है, मतलब कंसिस्टेंट रहने की बात है। यूनाइटेड का मतलब यार, आई फील मतलब बहुत कम चांस लग रहा है जी, मतलब इन वेस्ट हैम, आर्सेनल, मैनचेस्टर यूनाइटेड, टॉटनहम, इन तीनों में से किसी एक को ही मिलेगा। और वुल्स को भी हम बाहर गिन नहीं सकते। वुल्स अगर गेम जीत जाती और अगला गेम भी उनका जीत जाती, तो आर्सेनल नहीं, हाँ मैनचेस्टर यूनाइटेड और आर्सेनल से एक पॉइंट ऊपर चली जाती। और टॉटनहम के पास भी 3 गेम इन हैंड है, अब देखते हैं वो तीनों गेम्स वो जीतते कि नहीं, क्योंकि एवरी टीम डोंट विन द गेम्स इन हैंड। बाकी सबने खेला है। चेल्सी तो अभी अबू धाबी में क्लब वर्ल्ड कप खेल रही है, पाल्मेरास के साथ, ब्राजीलियन टीम के साथ उनका मैच है, फाइनल है। और अगले गेम वीक में क्रिस्टल पैलेस का मैच है, तो देखते हैं अगले गेम वीक में शायद टॉटनहम वर्सेस मैन सिटी का भी मैच है। मैन सिटी वर्सेस टॉटनहम, मैन सिटी के होम पे होगा शायद, तो देखना पड़ेगा वो भी। वही टॉप 4 की रेस बहुत गर्मा गर्मी हो रही है, मतलब बहुत उलट पलट होने वाला है, तो देखते हैं फोर्थ प्लेस मतलब कौन आ सकता है। और बाकी पहले दो तो हिलेंगे नहीं, लिवरपूल चेल्सी। और अब लिवरपूल मैच जीत के 9 पॉइंट का गैप ला चुके हैं, और अपना गेम इन हैंड वो जीत जाए तो 54 पे आ जाएंगे, तो 6 पॉइंट का गैप रहेगा मैन सिटी से। तो आई फील कि मैन सिटी जीत चुके हैं ऑलरेडी प्रीमियर लीग। और वही मतलब अब इसमें कुछ नहीं कर सकते। और बात करें चेल्सी की, तो उनका मैच क्रिस्टल पैलेस से फिर सीधा मार्च में शायद मैच होगा, बीच में ब्लैंक गेम वीक है बिकॉज ऑफ दी लीग कप फाइनल, और चैंपियंस लीग भी है, और एफ ए कप मैचेस भी है शायद, नहीं एफ ए कप बाद में होगा शायद, तो वही। तो देखते हैं अभी टॉप 4 का रेस, देखते हैं, बहुत मतलब गर्मा गर्मी हो रही है, देखा जाएगा कैसे होगा। सो सो दिस वाज इट गाइस, दिस वाज अ स्मॉल रिव्यू बोल सकते हैं आप। छोटा सा रिव्यू था एक, मतलब गेम वीक का।
मतलब रिएक्शन देना था मुझे, सो अकेले अकेले ही करना पड़ा क्योंकि बाकी कोई नहीं था, तो सो तो देखते हैं अभी बाकी भी आगे, बहुत आगे आगे डबल गेम भी के यूनाइटेड का, उसमें देखते हैं ब्राइटन और साउथहैम्पटन के अगेंस्ट हाउ दे विल परफॉर्म। आगे भी बहुत अच्छे अच्छे मैचेस आने वाले हैं, मतलब सो मज़ा आने वाला है, देखते हैं टॉप फोर का रेस कैसा रहता है। सो दिस वाज इट गाइस, सो मिलते हैं अगले वीडियो में। सो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक द वीडियोस एंड या बाय, टेक केयर गाइस।